हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन की हम लेबोरेटरी मेथड को देखेंगे कि किस तरीके से लेबोरेटरी में फॉस्फीन बनाया जाता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, फॉस्फीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 7 की हेबर प्रोसेस, ओसवाल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन सब प्रोसेसेस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियोस के मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं और उसके साथ में आई बटन पे भी दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, तो वहां पे जाके और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से, है ना। यहाँ पर मैं डायग्राम में मैंने लेबल इसलिए नहीं किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्या क्या चीजें होती हैं तो हमारा फॉस्फीन जो है बनता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का मैंने इसके अंदर ये हमारा जो है यहाँ पर कंटेन करके रखा है, उसके अंदर जो है ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये सॉल्यूशन है हमारा P4, या फिर हम कह सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, उसके साथ NaOH, इसका जो है वहां पर सॉल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, इसको मैं एरो मार्क कर देता हूं। ठीक है, यहां पर से, ठीक है, CO2 को हम अंदर सप्लाई करते हैं और ऑयल गैस। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना और हम नीचे से हीट देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हम कह सकते हैं हमारा हीट देने वाला है, जिसको बर्नर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारा ये बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब कि जरा सा इनने अगर बनाया और इनको हीट ज्यादा हुई तो बर्न होना चालू कर देंगे। लेकिन अगर वो बर्न होने लगेगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा फॉस्फिन नहीं बनेगा, वो तो बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर CO2 और ऑयल गैस का यूज करते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में होती है, मतलब कि यहां पर कोई भी दूसरी चीजें नहीं होती है इनके अलावा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जब हमारी इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है। देखिए, मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखता हूं तो इसको मैं कह सकता हूं ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल इक्वेशन। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, P4। ठीक है, P4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद इसके साथ क्या डाल, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरी चीज इसके साथ हम वाटर को भी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यहां सर फ्यूम बन के जाएगी, देखिए जो यहां पर वर्न होगा ये, और यहां से जो फ्यूम बन के जाएगी इसमें से, यहां पर से, तो इस वाटर में जाएगी और इस वाटर से क्या होगा कि रिंग के फॉर्म में हमारी, इसको हम कह सकते हैं फॉस्फीन। ठीक है, तो ये हमारी फॉस्फीन यहां पर हमें दिखेगी रिंग के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो देखिए हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको पता है PH3 फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज हमें यहां पर मिलती है NaH2PO2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है, देखिए आप, इसको तो आपको पता है कि फॉस्फीन है, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस P4, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इसका नाम होता है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहां पर ये अनबैलेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे अनबैलेंस है हमारी। यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3, मतलब कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मतलब टोटल 5 हाइड्रोजन हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मात्र 3 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 और ये 5 हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब यहाँ 5 किया तो अब देखिए कि हमारा Na कितना हो गया, यहाँ पर 3, तो यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब यहां पर भी 3 लगा देंगे तो आप देखिए कि 3 2 जा 6 और 9 हो गया हमारा क्या, हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 लगा देते हैं, तो 3 2 जा 6 और 6 + 3 9, तो ये पूरा हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल इक्वेशन है किसकी, लेबोरेटरी मेथड की। अब इसके बाद मैं यहां पर एक चीज यहां पे लिख देता हूं, सब चीजें लेबल कर देता हूं, H2O, ये हमारा वाटर है, बाकी ये सब चीजें आपको पता है, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम इसकी जो ये रिएक्शन लिखी है इसकी थ्योरी को लिखते हैं। इसकी थ्योरी मैं आपको बता देता हूं, आप कॉपी निकालिए और उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है, व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, यहां पर आप फॉस्फोरस ना लिखे, यहां पे आप लिखे व्हाइट फॉस्फोरस, व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विथ NaOH एंड वाटर, ठीक है, देन इट गिव्स
phosphine as major product and sodium hypophosphite as minor product in an inert atmosphere of CO2। मतलब कि CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी और कुछ भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, बस आपको यहाँ पर डायग्राम करना है। मैंने तो ये थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना दिया है, वैसे मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, अब आपको पता नहीं कैसा लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब चीजें रखें, बस आप एक इस तरीके से कंटेनर बनाएं। आपको जो मेन चीज है वो आपकी डायग्राम में लेवलिंग होती है, तो अगर आपने लेवल कर दिया तो वो तो एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको तो पता ही होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इसकी प्रॉपर्टीज की ओर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉस्फीन है बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, इसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो ये है कलरलेस होती है, फॉस्फीन हमारी कलरलेस होती है, और इसकी जो स्मेल होती है एक फिश की तरह होती है। फिश मतलब कि फिश की जैसे नहीं, बिल्कुल बेकार सी फिश कह सकते हैं, सड़ी हुई फिश। ठीक है, तो उसकी तरह इसकी स्मेल होती है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इट इज कलरलेस गैस। ठीक है, विथ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विथ क्या होगा, रॉटन यानी कि सड़ी हुई फिश स्मेल। ओके, तो ये हमारी क्या है, दो प्रॉपर्टीज हुई। अब इसके बाद यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहां पर नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको प्रिंसिपल इक्वेशन को आपके रफ कर देता हूं और मैं यहां पर प्रॉपर्टीज को बता देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 को। ठीक है, मैंने दो बता दिया आपको, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इट इज हाईली पॉइजनस। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, मतलब कि बहुत ज्यादा जहरीली गैस है। कौन सी, हमारी PH3 आप कह सकते हैं, फॉस्फीन। ठीक है, तो ये आपको ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है यहां पर कि जो हमारा फॉस्फाइन होता है ना, अगर हम इसको जरा सा भी, मतलब कि 10⁶ कह सकते हैं। PPM आप जानते हैं ना कि 1 kg में 10⁶, मतलब सिक्स्थ पार्ट में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉस्फीन के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो बम कह सकते हैं, विस्फोट, मैं बम कहने वाला था, बम की तरह फट सकता है या फिर विस्फोट कर सकता है। ठीक है, तो कितने कम अमाउंट में, समझ सकते हैं आप, 10⁶ अमाउंट में, जितने अमाउंट में आपकी मेडिसिन वर्क करती है ना 10⁶, उस क्वांटिटी में क्या करता है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आपका HNO3, Cl2, Br2, इन सब के कांटेक्ट में अगर आता है तो ये विस्फोट करता है या फिर कह सकते हैं कि एक्सप्लोड करता है बम की तरह। ठीक है, अब हम इसमें यही चीज लिख सकते हैं कि इट एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक दिस। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं आपको, दिस, ये तीनों इन प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करने वाला सब्सटेंस है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है वो बहुत इजी, जो कि हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टी में ये चीज होती है कि कोई भी हम एसिड बेस कुछ भी लेते हैं उसको हम पानी में जरूर घोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब कि हल्का सा घुलता है पानी में, पूरी तरीके से नहीं घुलता है। तो ये कुछ मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई और ये मेथड्स बताई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक करिए और ऐसी ही वीडियोस भी आगे देखने के लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी ऐसी खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, मेक इजी लर्न इजी।